अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीक़िना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। दिल की गहराई से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अज़मत क़ुरान कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ इस पाकीज़ा इजलास का हिस्सा बने रहे। मुबारकबाद है मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा के तमाम असातिज़ा मुअहलीन, उसके प्रिंसिपल, उसके तमाम अरकान, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और तमाम मुसाइदीन किराम को जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद करके इस संगलाख वादी में ये गुल खिलाया कि दारुल उलूम की बुनियाद डाली और यहाँ इसकी बाबरकत फ़िदाओं में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए ये जलसा सजाया। जिसे जाना हो 1 मिनट दे रहा हूँ, चले जाओ, और जिसे बैठना हो वो 1 घंटा और बैठे। मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं। और हज़रत मौलाना कारी आसिफ रज़ा साहब की निज़ामत में ये प्रोग्राम ऐसा चला है कि इसमें 1 सेकंड और 1 मिनट भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बग़ैर मालूमात के नहीं रहा और कोई 1 दक़ीक़ा भी बेकार नहीं गया। बहुत खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम चलाया। मौलाना कासिम रज़ा साहब और इनके तमाम साथियों को, मौलाना अहमद रज़ा बैठे, इन सबको और गाँव वालों को
मैं मुबारकबाद देता हूँ। स्टेज खचाखच भरा हुआ मुफ्तियों से, आलिमों से, हाफिज़ों से, कारियों से। अल्लाह इन हजरात का साया मेरे सर पे देर तक रखे और उनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। मौलाना आसिफ रज़ा मेरे दोस्त पायती से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, कहाँ गए है नहीं। और अभी तकरीर कितनी प्यारी करी हजरत ने, और उनसे पहले बहुत अच्छी तकरीर करके मिसबाही साहब गए हैं। मैं वहाँ भी आया हूँ बांसखेड़ी में। मेरे दोस्त हैं शहंशाह तरन्नुम कारी शहनवाज अख्तर मुरादाबादी। ये एक ज़माने से शेर शायरी की दुनिया में एक मुमताज़ मकाम पे हैं। हक बात मैंने ज़बरदस्ती इनको यहाँ लाया और आपको ये कलाम मैंने सुनवाया। सुभान अल्लाह। इसलिए ये कलाम सुनकर जो आपने दुआएं दी हैं तो उनमें मेरा भी हिस्सा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मौलाना साहब के मदऊ हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। तो 1 मिनट पूरा हुआ, जो जा सके वो जा सके, जो बैठे हैं वो बैठे रहे। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। दरअसल ऐसे जलसों को शैतान पसंद नहीं करता है और वो उसे बड़ी एलर्जी होती है इस तरह के जलसों से। वो लोगों के जहनों में वसवसे पैदा करता रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे के नीचे किरैन से भी हाथ नहीं आएगा, यहाँ से निकल जा, बहुत देर हो गई। जो कचकोर्रे होते हैं वो उसकी उंगलियों में उंगलियां दे देते हैं और 1 सेकंड में उठ के चले जाते हैं और उन्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता कि हम हुजूर की मजलिस से उठ के जा रहे हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं होती उन्हें, बस चले और उठ दिए। अरे आए किस लिए हो, बैठे कि तुम मुबारक लोग थे कि नबी ने तुम्हें चुना। महरूम है वो जहां हुजूर का जलसा हो और वहां लोग पलंगों पे सोते रहें और चौराहों पे गुफ्तगू करते रहें और मुस्तफ़ा के जलसे में ना आए। तुम बरकत वाले लोग अपने नसीबों पे नाज करो। मैं भी अपने नसीब पे इतराता हूँ, तुम भी अपने नसीबों पे नाज करो। सुभान अल्लाह कि हमें और तुम्हें मुस्तफ़ा ने चुना। सुभान अल्लाह, मामूली बात है। और पता नहीं शहंशाहों का शहंशाह मेरा अल्लाह कब की नेकी कबूल कर ले और सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। 1 सेकंड भी नहीं लगता। बेशक पता नहीं कब की नेकी कबूल हो जाए। जी। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यारे नबी ने फरमाया कि वो बख्शी गई। मिशकात शरीफ की हदीस है कि वो बख्शी गई। सुभान अल्लाह। सरकार गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा, किसी ने जाके कह दिया या रसूलल्लाह आज फला औरत का इंतकाल हो गया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाए हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में चली गई। वाह वाह वाह। बड़ी हैरानी हुई लोगों को, सरकार उसके आमाल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आका ने फरमाया बेशक, मगर एक दिन वो इसने कुएं पे पानी पिया, पानी पी के वापस आ रही थी, रास्ते में इसने कुत्ता देखा। कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और इतना प्यासा था, सरकार के अल्फाज में कादा अन यक़्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास इस कुत्ते को मार डालेगी। इस औरत ने उस पर रहम किया, आगे आगे चली, कुत्ते को पीछे पीछे लिया, कुएं पे पहुंची, अपने पायताबे से पानी निकाला और प्यार से उस कुत्ते को अपने ही पायताबे में पानी पिला दिया। सरकार पाक साहिब लौलाक फरमाते, ए मेरे गुलामों, इधर ही ये औरत उस कुत्ते को पानी पिला रही थी, उधर रब की रहमत जोश में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोश में आ गई। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया अपने फरिश्तों में, फरिश्तों गवाह रहो, इस औरत को मैंने सिर्फ इसलिए माफ कर दिया कि इसने मेरी एक बेजबान मखलूक पर रहम किया। बेशक सुभान अल्लाह कह, सुभान अल्लाह। जरा सी बात में जन्नत, सारी जिंदगी गुनाह माफ। अल्लाह है, कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह। शहंशाहों का शहंशाह है, बेशक हुक्म चलता है।
कौन रोकेगा? और इसने 3 करोड़ साल तक इबादत करी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, कई करोड़ साल तक इबादत की, फरिश्तों का उस्ताद रहा, फरिश्तों का टीचर था। कितनी, अब बताओ, करोड़ों साल तक जिसने सजदे किए हों, रिवायतों में आता है इसके सजदे जमीन पे फैला दिए जाएं तो जमीन का कोई हिस्सा बाकी ना रहे जहां शैतान का सजदा ना पहुंच जाए। इतना बड़ा सजदा गुजार, बेशक। मगर सिर्फ एक जरा सी बात पे मारा गया। शहंशाहों का शहंशाह किसी बात को पसंद फरमा ले तो बेड़े पार हो जाए, और किसी बात पे जलाल आ जाए तो बेड़े गर्क हो जाए। बेशक। इसलिए आराम से बैठे रहो। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, फरिश्तों से मेरे आदम को सजदा करो। सब सजदे में झुक गए। 100 साल तक सजदा रहा। एक रिवायत में था 500 साल तक सजदा करते रहे फरिश्ते, 500 साल तक। पहले उस सजदे में हजरत जिब्राईल अमीन गिरे, फिर मीकाईल गिरे, फिर उस सजदे में हजरत इसराफील गिरे, फिर उस सजदे में हजरत इजराइल गिरे, और फिर तमाम बड़े बड़े फरिश्ते सजदे के अंदर जनाबे वाला बाकायदा गिर गए। सजदा बाकायदा ऐसे ही था जैसे हम और आप सजदा करते हैं। सजदा तहियत था, सजदा इबादत नहीं था। 500 साल तक रहा वो सजदा। तो शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। उसने पहली बार अपनी अकल चलाई थी, पहली बार। अकल चलाने वाला वही है। तो कहने लगा, अल्लाह ने फरमाया तू सजदा क्यों नहीं करेगा? तो कहने लगा कि मैं क्यों सजदा करूं? कुरान शरीफ में है लम अकुल लिअस्जुदा, नहीं करता मैं सजदा। तू, अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं करेगा? कहा मैं ऊपर वाला ये नीचे वाला, मैं ऊपर वाला ये नीचे वाला, मैं क्यों सजदा करूं? कहा क्या मतलब ऊपर और नीचे वाला? कहा ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को आती है, तो ये नीचे वाला मैं ऊपर वाला, मैं ऊपर वाला, मैं क्यों सजदा करूं नीचे वाले को? अल्लाह ने फरमाया उखरिज मिन्हा, गेट आउट फ्रॉम हियर। बेशक। गेट आउट फ्रॉम हियर उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। मरदूद है, लानत तुझ पे मेरी और मेरे फरिश्तों की। हो गया बर्बाद। कितना टाइम लगा? एक लम्हा। करोड़ों साल की नमाज़ें बर्बाद, सजदे बर्बाद। कुछ समझ में आ रही है? चुपचाप बैठ रहो ऐसे ही जब तक अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ बैठाए रखे। नबी का जिक्र है, हुजूर पाक का जिक्र है, नबी का घर है, मदरसा है। ज़्यादा देर में तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को कबूल फरमा ले। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ जाओ, बैठ जाओ। आने वालों पे रहमतें उतरें, बैठने वालों पे बरकतें नादिल हों। मुझे जलसों में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जाने वाले अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये खंजर मार के जा रहे हैं, ऐसा लगता है। कहाँ को जा रहा है ये लड़का? तू स्टेज पे बैठा क्यों था? स्टेज पे क्यों बैठा तू? छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे मत बैठाया करो। इन्हें कुछ पता है स्टेजों की अहमियत का और उसकी हैसियत का? आजकल स्टेजों की हालत भी बिगड़ गई। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे बैठ रहे हैं, दाढ़ी मुंडे बैठ रहे हैं, सारी नहूसतें इन्हीं से आती हैं। स्टेज इनके मतलब क्या? हक बात। और स्टेजों पे जो बैठे वो बहुत एहतराम के साथ, ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब जिम्मेदार हमारे इलाके के हैं। आगे बढ़ाता हूँ बात, अब बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी गुफ्तगू। तुम्हारी समझ में आ गई? एक बात है जिसकी वजह से माफ़ी है, और एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से माफ़ी नहीं है। इसलिए अल्लाह करे मेरी और तुम्हारी ये अदा अल्लाह पसंद फरमा ले कि हम उसके रसूल पाक का जिक्र पाक करने आए हैं। यहाँ पोस्टर में हर मौलाना साहब के साथ में उन्वान लिख दिया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, वरना हर मौलाना एक ही बात करके चला जाता है। किसी को नमाज का टॉपिक दे दिया, हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर कर दी। इल्म का मौजू दे दिया, बहुत अच्छी तकरीर कर दी। मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो कुरान शरीफ से संबंधित है। मैं अज़मत कुरान की बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। कुरान शरीफ सब जानते हैं, कुरान शरीफ के बारे में
हर घर में रखा है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े समंदर पार करके कुरान आ गया, आगों के समंदर पार करके आ गया, यहां तक आ गया कुरान शरीफ। बहुत रोका जमाने ने, मगर कहीं रुका नहीं कुरान शरीफ। बहुत रोका, रुका नहीं। मक्के में रोका गया, खतरनाक आंधियों के बीच में कुरान का चिराग जलता रहा। सुभान अल्लाह। इसका सीधा मतलब ये है कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में ही खत्म हो जाता। हक बात। तवज्जो है आपकी। मैं पहले यही कहूंगा कि कुरान शरीफ प्यारे नबी का कलाम नहीं है, जी। ये अब्दुल्ला के शहजादे का कलाम नहीं है, ये हजरत आमिना के लख्त जिगर का कलाम नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली की गुफ्तगू नहीं है। ये तो बस अल्लाह ताला ही का कलाम है जिसने संसार की रचना फरमाई है। बेशक बेशक। किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का कलाम है। इस पर मेरी एक दलील ये है कि अगर ये अल्लाह ताला का कलाम ना होता तो अब तक कुरान का खात्मा हो जाता। ऐसी आंधियाँ चली, ऐसे तूफान चले हैं कुरान शरीफ के खिलाफ जनाब वाला, वो क़यामतें उठी हैं कुरान शरीफ के खिलाफ कि कुरान शरीफ अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से बाहर नहीं जा पाता, अगर जनाब वाला मक्के से बाहर निकल जाता तो मदीने की सरहदों से बाहर नहीं जा पाता। कुरान शरीफ मदीने से भी निकल गया तो जब जनाब मैदान बदर में कुरान शरीफ के दुश्मनों ने और ज़माने के सूरमाओं ने कुरान शरीफ को बदर के मैदान में घेर लिया कि यहाँ से कुरान को निकलने नहीं देंगे। अबू जहल और जनाब वाला अबू जहल की कंपनी ने मैदान बदर में कसम खाई थी, संकल्प उठाया था और मां संकल्प लिया था कि आज हम कुरान को और साहिब कुरान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मैदान बदर में दफन करके रख देंगे। मगर हिस्ट्री की बूढ़ी आंखें गवाह हैं कि अबू जहल मसला गया और खुदा की कसम तार तार बिखर गए उसके नापाक सपने और मेरा कुरान बदर के मैदान से बाहर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये जनाबे वाला अब्दुल्ला के शहजादे का कलाम होता मैदान बदर से निकल नहीं पाता, क्योंकि 313 के मुकाबले में वो बेनिहत्ते थे, बेसरो सामान थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। क्या था? भूखे पेट, चिपके हुए गाल, उनके पास था क्या? उनके पेट जनाबे वाला पीठों से लगे हुए थे, वो निहायत कमज़ोर लोग थे जिस्मानी एतबार से जनाबे वाला, वो उनके पिचके हुए गाल थे। इसीलिए अबू जहल कसमें खाता फिर रहा था और पेट अपना दिखा दिखा के दुनिया से कह रहा था देखो ये पिचके गालों वाले और ये जिनके पेट पीठों से मिल गए क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। मगर जनाब वाला जिनके बारे में वो ये कह रहा था कि क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, ठीक उसी टाइम मेरे मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सेम टाइम में अरीशे पाक में छप्पर के अंदर एक छप्पर डाल दिया था सहाबियों ने हुजूर के लिए। उस अरीशे पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत आंखों से आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से सजदे में अर्ज कर रहे थे इलाहल आलमीन, ये तेरे 300 बंदे, इलाहल आलमीन अपने इन 300 बंदों पे बेसरो सामान बंदों पे रहम फरमा देना। अल्लाह मेरे इन गुलामों पे रहम फरमा देना। दुश्मन बहुत टेक्निकल है, दुश्मन मॉडर्नाइजेशन के साथ है, हथियारों के साथ है, दुश्मन के पास वक्त की तेज तरीन हालात हैं। ए अल्लाह इस मादियत के सामने मेरे इन गुलामों और अपने इन बंदों पर रहम फरमा देना ताकि क़यामत तक तेरे नाम लेने वाले ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ, उधर जनाब वो कसम खा रहा था, इधर मुस्तफ़ा दुआ कर रहे थे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नबी की दुआ की ये शान है कि हम दुआ मांगे तो वो बाबे इजाबत तक जाए न जाए, मगर नबी दुआ मांगते हैं तो इजाबत का दरवाज़ा मुस्तफ़ा के लबों पे आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। रो रहे थे मुस्तफ़ा, तवज्जो है।
हम मैं जनाब तफसील सुनाऊंगा नहीं, डिटेल सुनाऊंगा नहीं, डिटेल सुनाऊंगा तुम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम जनाब वाला तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए डिटेल में जाना नहीं चाहता। बस इतना कहूँगा कि जनाब वाला हमले हुए, यूरिश हुई, अलगार हुई, अल्लाह ने तदबीर की, कुरान फरमाता, तीसरा पारा है मेरा, अल्लाह फरमाता है व मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने तदबीर की, खुफिया तदबीर, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई। जनाब वाला वहीं से करीब एक झोंपड़ी थी, एक छप्पर था, उस छप्पर में एक बुढ़िया रहती थी, हजार झुर्रियाँ चेहरे पर, हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंदिर, रो रही थी मैदान बदर को सोच सोच के, या अल्लाह आज मेरे नबी पे क्या बीत रही होगी, अकेले हैं, बेसरो सामान है, ये 1000 हैं, जंगजू हैं, तरबियत याफ्ता हैं, ट्रेनिंग याफ्ता हैं, ए अल्लाह क्या बीत रही होगी मेरे नबी पर। छोटे छोटे बच्चे थे उसके घर में आए, माँ रो क्यों रही है, तो जनाबे वाला कहते हैं बेटे अब्दुल्ला के शहजादे हमारे किबला हमारे मुस्तफ़ा पर क्या बीत रही होगी। अबू जहल ने कसम खाई है कि आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को मैदान बदर में दफन करके रख दूंगा। तो छोटा वाला बच्चा कहता अम्मी तो तू क्यों रो रही है, अगर उसने ये कसम खाई है तो मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, या तो जान दे दूंगा या जालिम की जान ले लूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, अल्लाह की तदबीर है। कुर्सी वालों को कुर्सी पे इतराना नहीं चाहिए, ताकत वालों को ताकत पे गुमान नहीं करना चाहिए, मालदारों को अपने माल के नशे में चूर नहीं रहना चाहिए। ये अल्लाह है, खुफिया तदबीरें फरमाता है, सेकंडों में फैसले हो जाते हैं। जनाबे वाला कोई बचा है जो अकड़ा है, आज तक अल्लाह ने उसे पकड़ा है, चाहे वो फिरौन हुआ, चाहे वो नमरूद हुआ, हामान हुआ, शद्दाद हुआ, या मक्के का अबू जहल हुआ, या जनाबे वाला शाम का यजीद हुआ, अल्लाह ने सबको पकड़ लिया है। और ऐसा पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है कि नामो निशान मिट गए, न तख्त बचा, न ताज बचा, और खुदा की कसम न राज बचा, न नाम बचा, न निशान बचा। निशान मेरे अल्लाह का है, राज मेरे अल्लाह का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताज मेरे अल्लाह का है, शान वाला है अल्लाह, ताकत वाला है अल्लाह। घमंड ना करे, गुरूर ना करे, खुदा की कसम बर्बाद हो जाते हैं वो जो घमंड करते हैं अपनी कुर्सियों और अपने मनसबों पर, और नाज करते हैं अपनी दौलतों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, दोनों जहान में अल्लाह खुशहाल रखे। मैदान बदर से निकलने का कोई रास्ता न था, मगर चूंकि अल्लाह का कलाम था। किसका कलाम था? अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जा रे, ए बैठ। ऐसे ही बैठे रहो, खुदा खुश रखे, अल्लाह आवाज रखे। आमीन। जिसे पैसे देने हो तो खुद दे देना, बच्चों से सहारा क्यों ले रहे हो? बच्चों को सुनने दो मोहब्बत से, और पैसे देने हो तुम दो ना जी, और ना देने हो तो कोई बात ही ना। कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह सिला अता फरमाए। इन बच्चों को सुनने दो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो बच्चों को जलसों से उठाते हैं। बहुत सारे नाज़िमों को मैंने देखा, बच्चों उठो उठो उठो, पीछे को जाओ। क्यों जाओ पीछे को? तू जा पीछे को। बच्चों को सुनने दो, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हें जलसों में सुनने दो। इनकी माँ से कहो कि ये अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यारे हुजूर की बातें बताए। बेशक। इनकी रूहानियतों को मजबूत करो। सुभान अल्लाह। बेशक। मगर इनकी रूहानियतों पे कहाँ गौर कर रहे हैं लोग? डॉक्टर कह रहा है सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अनन्नास खिलाओ, केला खिलाओ, अंगूर खिलाओ, मोटा पैदा होगा, खूबसूरत पैदा होगा। और सेब, संतरा और अनार पे मर गई दुनिया। लागे दे रहा साहब, अनार पे अनार, अनार पे अनार, अंगूर पे अंगूर, खाती रहे, मोटा ताज़ा होगा, परवा होगा, हसीन जमील होगा, हैं? मगर आज तक कोई ये नहीं बता पा रहा कि बच्चे के साथ दो चीजें हैं। एक बॉडी है, एक बॉडी को एक्टिवेट करने वाली रूह है जो पूरे बॉडी को एक्टिवेट करती है। बॉडी उसके बगैर मीनिंगलेस है। एक चीज होती है जो दिखाई देती है, एक चीज होती है जो दिखाई नहीं देती। मगर जो दिखाई नहीं देती है, अनसीन है, वो ज्यादा पावरफुल है, वो मैन है। देखो बॉडी दिखाई दे रही है, कमजोर है,
मगर इसे जो एक्टिवेट कर रही है वो चीज रूह मजबूत है, वो पावरफुल होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं। बगैर रूह के क्या रखा? तुम देख रहे हो मुझे, देख रहे हो? यू आर वॉचिंग मी, यू आर सीइंग मी, यू आर लिसनिंग टू मी। सुन रहे हो तुम? यू हैव माइंड, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है, सोच रहे हो? यू आर थिंकिंग, बेशक। क्यों, कैसे? इसलिए सबके पीछे रूह मौजूद है। रूह है तो सुन रहे हो, रूह है तो देख रहे हो, रूह है तो मुझे महसूस कर रहे हो। और अगर रूह निकल गई तो आंखें खुलेगी, खुलेगी, देख नहीं पाओगे। आंखें तो हैं मगर देख, कान तो हैं मगर सुन। एक्टिवेट कर रही है रूह, क्या कर रही है? वही अहम है, लेकिन उस रूह की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बस संतरे खा लो, मोटे हो जाओ। अरे जिस्म को मोटा कर रहा तो उस रूह को भी तो मोटा करने का कोई ना कोई फार्मूला होगा। वाह, परेशान तो नहीं हो? माशाअल्लाह। दो चीजें होती हैं, एक सीन, एक अनसीन, एक दिखाई देने वाली चीज, एक ना दिखाई देने वाली चीज। दिखाई देने वाली कमजोर होती है, ना दिखाई देने वाली हकीकत पावरफुल होती है। जैसे बॉडी है और बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए रूह है। और जैसे ये देखो ना, तुम्हारा ये संसार है, ये ईंटें हैं, ये माइक है, ये आसिफ हैं, ये इमरान हनफी हैं, ये आसिफ हैं, ये शाबान मौलाना कासिम हैं, ये जनाब वाला मौलाना शेर मोहम्मद हैं, ये गुलाम मोहम्मद हैं, ये हाजी जी हैं, ये चिद्दा हाजी हैं, ये बुद्धा हाजी हैं। ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये संसार है, सब दिखाई दे रहे हैं। ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये नज़ारे हैं, ये बाहर है, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे आलम और इस संसार को चलाने वाला अल्लाह दिखाई नहीं देता। सुभान अल्लाह। देता है क्या? सुभान अल्लाह। ये सीन है, वो अनसीन है, वो दिखाई नहीं देता, मगर वही पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इतना समझ गए तो एक बड़े पते की बात बता दूं, इजाजत है? कोई परेशानी नहीं ना? एक है अमल, एक है अकीदा। अमल दिखाई देता है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये मिसवाक मार रहे हैं, ये मिसवाक कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। घूरों पे भी शुरू है, रोड पे भी शुरू है। घूर पे खड़े तो, रोड पे खड़े तो, अरे कम से कम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था तो जरा देख तो लेता कहाँ बयान कर रहा है। घूर पे ही खड़ा खड़ा रोड। अरे नाटक कर रहा है, नौटंकी है ये। अल्लाह की तस्बीह के भी कुछ मकामात है, हर चीज की डिसिप्लिन है। एक साहब तो एक वजू, मैंने बुजुर्ग का वाकया पढ़ा है कि इधर कश्ती, इधर बैठे हैं, इधर दरिया के इस पार एक साहब निकले, अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। वो साहब जो सलाम कर रहे थे वो चले गए, दरिया पार कर दिया उन्होंने, दरिया पार करके वो दूर निकल गए। इन्होंने क्या काम किया, फिर इन्होंने वजू बनाया। वजू बनाने के बाद कश्ती में बैठे, कश्ती से मल्ला से कहा तेजी से चल, उसने जल्द दरिया पार कराया। दरिया पार करने के बाद बहुत तेज भागे, भाग के बहुत तेज भाग के उसे पकड़ लिया जाके, जो सलाम करके गया था, और जाके उसके पास जाके बोले वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर क्या मामला है, सलाम करे हुए तो कई घंटे गुजर गए होंगे, साथें बीत गईं और आप अब सलाम। कहा जब आपने सलाम किया था तो मेरा वजू नहीं था, और सलाम अल्लाह का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलाम अल्लाह का नाम है, एहतियात देखो, तकवा देखो, सलाम अल्लाह का नाम है। मेरा वजू था नहीं, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं अल्लाह का नाम बगैर वजू के ले लूं, इसलिए मैंने इस्तिंजा के बाद वजू बनाया। वजू बनाने के बाद दरिया पार किया, फिर मैं आपके पीछे आया, बहुत देर हो गई आते आते, और सलाम का जवाब देना भी वाजिब है, इसलिए मैंने ये जांफिशानी सिर्फ इसलिए की कि मैं सलाम का जवाब दूं, और अल्लाह का नाम था इसलिए बगैर वजू में ले ना सका। इतनी परेशानी, अल्लाह का नाम लेने के लिए कितना एहतमाम किया उन बुजुर्ग ने। हम क्या कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में है, रोड की साइड में, नाली के अंदर, घूरे के पास,
अबे क्या हो रहा है ये? तस्बीहों की हैसियत खो दी लोगों ने। ये तस्बीह दिखाई दे रही है, ये नमाज दिखाई दे रही है, रोजा दिखाई दे रहा है, ये जनाबे वाला हज दिखाई दे रहा है, ये ज़कात दिखाई दे रही है, सारे अमल दिखाई दे रहे हैं। मगर इन अमलों को एक्टिवेट करने वाली एक और चीज है जो इन्हें एक्टिवेट करती है, उसका नाम है अकीदा। अगर वो अकीदा सलामत है तो इनका एक्टिवेशन होगा। अगर अकीदा सलामत नहीं है तो ये चाहे लाख नमाज़ें, लाख करोड़ सजदे कर लो, एक्टिवेट हो नहीं सकते। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने 40,000 का लिया है, 40,000 का है, 40,000 का है, बहुत महंगाई हो गई, कमर तोड़ दी इन मोबाइलों ने। 40,000 का मोबाइल, मगर इस मोबाइल के अंदर एक चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही और पूरे मोबाइल को वही एक्टिवेट करी पड़ी है। वो सिम है, वो सिम अंदर पड़े हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। अगर वो दिखाई ना देने वाला सिम अगर निकाल लूं तो इस मोबाइल का कोई मतलब होगा? बोलो, है कोई मतलब? 40 लाख का लिए फिर 1 करोड़ का मोबाइल लेकर घूम, अगर सिम नहीं तो मोबाइल का कोई मतलब नहीं। और अगर सिम है और कंपनी ने एक्टिवेट नहीं किया है, सिम तो खरीद लिया है लेकिन कंपनी से एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो जनाब लाख सिम डाल ले, जब एक्टिवेशन हुआ ही नहीं है तो तू कहीं को बात ही नहीं कर सकता। तेरा मोबाइल भी बेकार, तेरा सिम भी बेकार। ऐसे ही नमाजें, ऐसे ही रोजे, ऐसे ही हज है, ये जनाब वाला एक मोबाइल की तरह। और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए खुदा की कसम उस अकीदे की ज़रूरत है। एक अकीदा है जो इन्हें एक्टिवेट करता है। अगर अकीदा अच्छा होगा तो नमाज काम की होगी, वरना किसी काम की नहीं होगी। अगर अकीदा अच्छा होगा तो रोज़ा काम का होगा। अब अकीदा कैसा होना चाहिए? अकीदा ऐसा होना चाहिए जैसा कि अकीदा कुरान से और हदीस से मुस्तफाद है। जैसे मिसाल के तौर पे अकीदा ये है, वो नमाजी नमाज बाद में पढ़, पहले ये अकीदा बना कि नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी क्या है? जिंदा है, नबी जिंदा है। और तुम कहो नबी है ही नहीं और लाख नमाजें पढ़ लो तो अकीदा बेकार हो गया। आपकी नमाज एक्टिवेट, आपकी नमाज एक्टिवेटेड। आप लाखों पढ़ लीजिए, करोड़ों पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने कहा नबी जिंदा ही नहीं है। और जबकि नमाज खुद बता रही है जिंदा है। क्योंकि नमाज जब आई थी मेराज की रात में, लंबी बात नहीं करूंगा, जब मेराज की रात में आई थी तो 50 आई थी। कितनी आई थी? 50। छठे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, छठे आसमान पे हजरत मूसा मिले हुजूर से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कितने टाइम की नमाजें लेके जा रहे हैं सरकार? प्यारे नबी ने फरमाया 50 टाइम की है मूसा। तो मूसा बोले एक्सपीरियंस होल्डर हूँ सरकार मैंने कौम को बड़े करीब से देखा, 50 की पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे नबी ने हम पे रहम खाया, अल्लाह से अर्ज किया कुछ कम कर दे अल्लाह। अल्लाह फरमाते जो हम कह देते हैं कम तो नहीं होता है, मगर जिसमें तू राजी मेरे महबूब उसी में तेरा अल्लाह राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 कम कर दी, 45 लेके आ गए, फिर मिल गए। ये बहुत लंबी है मगर छोटी करता हूँ। 45 लेके आ गए, फिर मिल गए। मूसा ने फिर वही बात, नबी ने फिर रहम खाया, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, 10 रह गई, 10 पे आ गए। मूसा बोले हुजूर अब कितनी है? 10 हैं। कहा हुजूर करम फरमाइए, इस उम्मत पे रहम फरमाइए। अल्लाह ने फिर अल्लाह से फिर अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे महबूब, तुम सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, मैं कहता हूँ मेरा महबूब राजी हो जा। सुभान। कल 5 रह गई, महबूब 5 ले जा। महबूब फिर आए 5 लेके छठे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे घर का अफसाना नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फिर मिल गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा बोले सरकार अब कितनी है? मेरे नबी ने फरमाया 5 है मूसा। तो हज़रत मूसा बोले हुजूर एक बार और चले जाइए। हाय हाय मुस्कुरा दिए, समझ गए? सुभान कि अल्लाह। अगर एक बार और गए होते तो झगड़े ही साफ थे। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, अस्ताही, अब मुझे आया आ रही है। नहीं मूसा नहीं, मेरी कौम 5 की भी नहीं पढ़ो। नहीं मूसा अब नहीं। अब यहाँ पे बात तमाम हो गई। अल्लाह ने फरमाया ले जा महबूब, 5 ही ले जा, मगर मेरा वादा है कमी करूंगा नहीं। जो कह दिया वो कह दिया। जो 5 की पढ़ लेगा खुलूस से दिल से ईमान के साथ, सवाब 50 का ही दूंगा मेरे महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत नमाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से मौलाना आसिफ साहब मुझे नजराना दे रहे हैं। अब
अरे कम से कम ये आ गए, यही क्या कम बड़ी बात है। ये जो कर रहे हैं तुम करो उस काम को भैया, तुम हो हैं, ये तो आ गए तो बड़ी बात नहीं है। बैठे रहो और इंशाल्लाह कोई ना कोई कफ़ारा इनमें से अदा कर देगा आपका। अब मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा भाइयों, पृथ्वीपुर और आसपास वालों, नहीं सुनाता। यहाँ पे मैं अल्लाह जज़ाए एंड करता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। बात तो समझ में आ रही है? अल्लाह जज़ाए खैर। तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है, तकरीर नाम है दिल से निकले दिल में उतरे। वाह वाह वाह। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। नमाज किसकी वजह से कम हुई? किसकी वजह से? न मिलते न बात बनती, लेकिन वो मिल गए। मगर लीडिंग क्वेश्चन इज दैट फैजान मुस्तफ़ा के बाबरकत आंगन में बैठने वालों, अहम सवाल ये है कि हज़रत नबी तो सच्चे हैं, वो फरमा रहे मिले तो यकीनन मिले और उनकी वजह से कम हुई नमाज़ें। मगर मैं पूछता हूँ मूसा मिले कैसे? हज़रत मूसा का तो मेराज की रात से ठीक 2200 साल पहले विसाल हो गया था। ठीक 2200 साल पहले। कितने दिन पहले? 2200 years before Musa was shifted to the blessings of Allah Almighty. मेराज की रात से 2200 साल पहले पर्दा हो गया। 2200 साल के बाद वो मिले कैसे? एक मुर्दा मिल नहीं सकता। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तवज्जो दिला रही, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुर्दा कैन नॉट मीट यू, cannot visit you, cannot shake hand with you, नहीं मिल सकता। और अगर मिल गया मुर्दा कहीं खड़ा खड़ा आया तो फिर वो he cannot speak, वो बोल नहीं सकता। और अगर वो बोल भी गया तो ऐसा रोल प्ले करके नहीं दिखा सकता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखाया। इसका मतलब इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 2200 साल के बाद भी हजरत मूसा मरे नहीं थे, बल्कि वो जिंदा थे। He was alive after 2200 years। 2200 साल के बाद भी मूसा जिंदा थे। ये मानना पड़ेगा, नमाज बता रही है मूसा जिंदा थे। बेशक नमाज बता रही है मूसा कौन थे? 2200 साल के बाद। अब तुम बदू बाद में बनाओ, पहले ये अकीदा रखो मूसा जिंदा है और ये जो जड़ें लिए फिर बाद में। पहले कहो मूसा जिंदा, बेशक बाद में पहले कहो मूसा जिंदा। मूसा इज लाइव, मूसा जिंदा, मूसा जिंदा, मूसा जिंदा। अब ए नमाजियों, मुझे बिल्कुल दिल खुला करके, बजाय किसी पे बात ले जाने के, दिल खुला करके, ओपन हार्ट के साथ, ओपन और ब्रॉड माइंड होकर मुझे एक बात बताओ। हमारे नबी को कितने दिन हो गए पर्दा फरमाए हुए? 1400 साल। हजरत मूसा 2200 साल में जिंदा, तो हमारे नबी को तो अभी 1400 ही साल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से। ब्रॉड माइंडेड होकर मुझे बताओ सच्चाई के साथ, बिल्कुल किसी की चूंचा में नहीं, ना किसी को टारगेट करना है, ना हदफ तनकीद करना। मुझे एक बात बताओ, जब मूसा 2200 में नहीं मरे तो हमारे मुस्तफ़ा 2400 में कैसे मर गए? हजरत मोहतरम नमाज बता रही है 2200 साल में मूसा जिंदा है। इसका मतलब आमिना का लाल तो और ज्यादा जिंदा है, क्योंकि तो मूसा का भी नबी है, सुभान ईसा का भी नबी है, वो नबियों का नबी है, 1,24,000 नबियों का नबी है, वो जनाब वाला जिंदा है। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, नमाज बता रही है कि नबी जिंदा, नबी जिंदा। यही अकीदा है। अगर हमने ये रख लिया कि नबी जिंदा तो हमारी नमाज होगी, इसलिए कि वो एक्टिवेट करेगी नमाज को, अकीदा एक्टिवेट करेगा नमाज को। अमल बाद में है, अकीदा पहले है। बुनियाद अच्छी होगी तो मकान अच्छा होगा, और बुनियाद अच्छी नहीं होगी, रेते पे बुनियादें होंगी, लाख महल बना लो 4 दिन नहीं टिकेगा। हजरत मोहतरम अकीदा अच्छा, नमाज तब होगी जब तुम ये मानो कि नबी जिंदा है। अगर किसी ने कहते नबी जिंदा नहीं है, बेशक लाख नमाज। तो मैं ये कहना चाहता था, बात हो गई, तब बात समझ में आ गई तुम्हारे, आ गई समझ में। तो जो बॉडी दिखाई दे रही है, क्या सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ,
अरे किसी से आके ये भी तो पूछ लो कि बॉडी तो मोटी तब होगी जब हम संतरे खिलाएंगे, लेकिन उसकी रूह कब कवी होगी, तो ये बात डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे। MBBS नहीं बताएगा, BMS नहीं बताएगा, BHSMS नहीं बताएगा, MS नहीं बताएगा, BUMS नहीं बताएगा। ये बात मैं बताऊंगा, इमरान हनफी, मौलाना कासिम बताएंगे, मौलाना आसिफ बताएंगे, ये बात मौलाना आसिफ पायती वाले बताएंगे, मुफ्ती दीन मोहम्मद बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? मोहम्मद रजा बैठे हुए, ये बताएंगे। तवज्जो है। और जब तुम हमसे पूछने आओगे तो ही तो बताएंगे, जब पूछने ही नहीं आओगे। तुम तो चौराहे पे बैठ के हमारे खिलाफ बातें करते हो, मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने यूं कर दिया। कोई मौलाना के पास आने तैयार नहीं, ना दीन मोहम्मद के पास, ना जनाब वाला इमरान हनफी के पास, ना दीन मोहम्मद के पास कोई आने तैयार नहीं। मौलवी ऐसा, मौलवी वैसा। बे कैसा मौलवी ने क्या कर दिया, कौन सी कयामत उठा दी? सारी गलती तेरी है। कभी गिरेबान में झांक के देख, मौलवियों का कसूर क्या है बता तो सही। मौलवी को तो अगर बामल मौलवी है, अल्लाह ने ये शान दी है कि जिंदा रहे तो पूरी बस्ती के लिए रहमत का सामान, मर जाए तो पूरे कब्रिस्तान के लिए मगफिरत का सामान। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या कर दिया मौलवी ने, कोई बताए तो? क्या कर दिया मौलवी साहब ने? अरे सब कुछ तूने किया, हमने क्या किया? दाल में कंकर तूने मिलाया, दाल में कंकर तूने मिलाया, दूध में पानी तूने मिलाया, पानी में दूध तूने मिलाया, पड़ोसी की बालें तूने सूती। हमने क्या किया? अपने गिरेबान में नहीं झांकता। अरे हमारे पास आ, हम बताएंगे कि तेरा बच्चा जो अपनी मां के पेट में है, अगर वो अंगूर खाकर गोरा पैदा होगा तो वो मजबूत रूहानियत वाला ऐसे पैदा होगा कि उस मां से कहो जिस मां के पेट में वो शहजादा या शहजादी है, कहो उस मां से कि जब अजान हो तो बातें ना करे, अजान को गौर से सुने, खुद भी सुने, बच्चे को भी सुनाए, कुरान शरीफ पढ़े, खुद भी पढ़े, बच्चे को भी सुनाए, हजरत मोहम्मद, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे की बातें करे, सिद्दीक अकबर का चर्चा करे, उमर फारूक आजम का नाम ले ले, उस्मान गनी का नाम ले ले, मौला अली की हिस्ट्री पढ़ ले, करबला वालों के बयान पर रो पड़े, हजरत अमीर हमजा का बयान करे, रो पड़े, हजरत सादुद्दीन की बातें करे, गौसे आजम का चर्चा करे, गरीब नवाज की तफसील पढ़े, इमाम अहमद रजा का जिक्र खैर करे। जब अल्लाह वालों के जिक्र इतरबेस से उस औरत की दुनिया महक जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो अंगूर खा के मोटा होगा और तिलावत कुरान और अज़ान सुन के अल्लाह की कसम रूहानियत वाला हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अल्लाह के वलियों में से एक वली भी होना मुमकिन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? एक साइड में ले जाओ, चाय को पीछे से लाओ, उधर का नहीं, उधर ले जाओ, तकरीर होने दो, 1 घंटे ज्यादा टाइम नहीं होता है। कोई घबराहट तो नहीं है? बातें कई एक हो गई और सब तुम्हारी समझ में आ रही। मुझे खुशी है यार, कितनी मोहब्बत से सुन रहे हो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो इन बच्चों को इन बातों को सुनाओ ताकि इनकी रूहें बेदार हों, रूहें बेदार हूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि रूहों को जब बीमारी, जैसे जिस्मों को बीमारी लगती है तो रूहों को भी लगती है। जिस्म बीमार हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगते। कहता है कड़वा हो रहा, पानी भी कड़वा लग रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा, पानी भी कड़वा लग। अबे लगा कहता डेंगू हो गया तुझे, बे चिकनगुनिया हो गया अबे तुझे। अब क्या तो बहुत डॉक्टरों की लग गई। हाँ, डॉक्टरों ने क्या कमाइयाँ कर डाली हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, छोटे से छोटा डॉक्टर सीना ताने घूम रहा था जैसे डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है। आप आला लगा है, बड़े बड़े झोला छाप हैं, 5,000 से कम का बिल नहीं बनता। डेंगू, चिकनगुनिया, आदमी कह रहा है पानी भी कड़वा लग रहा है, बिरयानी भी कड़वी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अबे लगेगी क्यों नहीं, तेरा जिस्म बीमार है। डेंगू हो जाता है तो और बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है तो ये मज़ा जो है कड़वा हो जाता है।
अब जैसे इसका मज़ा कड़वा हो जाता है तो अच्छे अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे रूहों को भी डेंगू हो जाता है, रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी बुखार आ जाता है। जिस रूह को बुखार आ जाता है उसका मज़ा कड़वा हो जाता है, और जब उसका मज़ा कड़वा हो जाता है तो उसे जलसा अच्छा नहीं लगता, नमाज अच्छी नहीं लगती, अजान अच्छी नहीं लगती, मौलवियों की बातें अच्छी नहीं लगती। मौलवियों को तो क्या कहता है दुकानें चल रही हैं, इसकी रूह को डेंगू हो गया है, इलाज कराइए। इसकी रूह को चिकनगुनिया डबल टाइफाइड है। जो अजान को अजान से जिसका दिल न लगे, मस्जिद में जिसका दिल घबराए, और जो इमाम साहब को घड़ी दिखाए 5 मिनट ज्यादा क्या होगा इमाम साहब के, इमाम साहब जोश पे आ गए और इमाम साहब ने सोचा और 5 मिनट ले लेता हूँ, बात कबर की चल पड़ी है, ज़रा लोगों को रोना भी आ गया है। 5 मिनट तो एक सूरमा पिछली दीवार से लगा हुआ बैठा मस्जिद के अंदर ही, 5 मिनट ज़्यादा हो गए तो हर मिनट पे उसके गुस्से की सुई जनाबे वाला आगे बढ़ती चली जा रही है। इतना गुस्सा आ गया आखिर 4 मिनट में कि इमाम साहब से बार अबे डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया इलाज कराए। जैसे जिस्मों को बीमारी लगती है रूहों को भी लगती है, इसलिए वो लोगों एक है सीन एक है अनसीन, जो सीन है वो कमजोर है, जो अनसीन है वो पावरफुल है। इलाज कराओ, अच्छा रखो, अल्लाह दोनों चीजों को खुशहाल रखे। बच्चा मेरा फ्यूचर है, गौर से सुने, अल्लाह की कसम वही 2 बच्चे और जोर से मैदान बदर में आए, अल्लाह ने तदबीर कर ली जनाब वाला। अल्लाह की तदबीरें बड़ी हाई फाई तदबीरें होती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तदबीर खुदा की कसम तदबीर होती है। 2 शहजादे आए, मुस्तफ़ा अरीश पाक में है, जंग शुरू हो गई, तीरों से टकरा गए, हवाओं में जनाब वाला तीर सनाने लगे, तलवारों से टकरा गई। और वो 2 छोटे छोटे बच्चे आए, पता पूछा, टांगों ही में से निकल के, बड़े थे नहीं, बड़े बड़े तो गुत्था थे, इन्हें टांगों में से निकल के, दोनों छोटे से थे, डांगों में तो निकल के टारगेट ढूंढ रहे हैं, अबू जहल को ढूंढ रहे हैं। पहले पता पूछ लिया अबू जहल किधर, टांगों में से निकल के बड़े वाले ये सोच रहे हैं, ये जो योद्धा थे वो ये सोच रहे थे, जो जंगजू थे वो ये सोच रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे खेलते फिर रहे हैं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चे नहीं, अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल को ढूंढती फिर रही हैं। बिजलियां हैं और पड़ गई बिजलियां, मर गया, टूट गया और ताने बाने उधड़ कर रह गए। खुदा की कसम भगदड़ मच गई, और खुदा की कसम मेरा कुरान गालिब आ गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान गालिब आ गया, मैदान बदर से निकल गया, अल्लाह का कलाम था, गिर न सका, आंधियां चली, निकल गया। फिर मैदान उहद में घेर लिया जालिमों ने, 3000 तरबियत याफ्ता फौजियों को लाए, निकलने नहीं देंगे कुरान को। कौन सी कयामत न टूटी, जुल्म और सितम की कौन सी चक्की न चली, मगर मैदान उहद से भी मेरे अल्लाह ने कुरान को बखैर आफियत निकाल दिया। अल्लाह का कलाम था, उहद से निकल गया तो फंस गया अज़ाब में, मगर अल्लाह है। ऐसी आंधी चली कि आंधी चलाने वालों के होश उड़ गए, और मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अज़ाब से निकला, खंदक से निकला, अंताकिया से निकला, खुदा की कसम निकलता रहा, दिमश्क से निकला, हर जगह से मेरा कुरान निकलता रहा खैर और आफियत के साथ। फिर करबला में फंस गया, और ऐसा फंसा करबला में, ऐसा फंसा कि अब कुरान को निकलने का रास्ता नहीं। कल ये थे, आज ये है, सामने दुश्मनों की नौयत बदल चुकी है। कल ये थे, आज ये है, कल इंटरनली एक्सटर्नली था, आज इंटरनली है। हुसैन है कुरान का नुमाइंदा अकेला मैदान करबला में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी कयामत का मंजर था करबला में। तवज्जो है, बहुत रोना आता है। मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान बड़ा जालिम है, लाइट के गले गोंड देता, माइकों के गले गोंड देता है। जलसों में अक्सर जगह देखा है ताकि लोग किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएं, मगर आपने ये साबित कर दिया कि कोई सा भी तरीका आजमा ले, मनहूस हम तेरे नहीं नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। इतनी देर अंधेरा छा जाने के बावजूद बिल्कुल उसी शान से बैठे हुए हो।
जिस शान से बैठे थे। अल्लाह खुश रखे और घरों में बरकतें अता फरमाए और इस नेकी का बेहतरीन बदला दोनों जहान में अल्लाह अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा मुझे, वरना मैं तो ये समझता था कि अब आधा मजमा चला जाएगा, मगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की ट्रेनिंग काम आ गई। माँ बापों ने ट्रेनिंग दी थी कि जलसों में बैठे ही रहना, माँ बाप का नाम ऊंचा कर दिया। जिंदा हो तो अल्लाह सेहत सलामती के साथ उम्र अता फरमाए। आमीन। और माँ बाप तुम में से किसी के या दोनों या एक अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए हों तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। बहुत खुशी हुई कि बैठे हुए हो। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए बहुत तफसील के साथ मैं जनाबे वाला एक ही जगह ठहरना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जे रहिए। मैं ये कहना चाहता था कि ये है करबला। बेशक बहुत सारे लोगों ने एक शेर बना रखा है, सलाम में पढ़ते मुझे पसंद नहीं है। सलाम में पढ़ लेते कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। अरे करबला की किस्मत है जिस ज़मीन पे मेरे आले रसूल का खून बह गया हो, जहाँ तहे तैग कर दिया गया हो, जहाँ अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर सूरमाए वक्त पे घोड़े दौड़ाए गए हों, तो जनाबे वाला कहता कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। ज़रूर किसी न किसी राफजी का कलाम होगा, ज़रूर किसी न किसी राफजी का शेर होगा। ये हमारे मौलवियों ने अपने सलामों में शामिल कर दिया। बेपढ़े लिखों ने खास तौर से, उन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये शेर, अगर किसी राफजी का भी नहीं है तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि मेरे आला हजरत ने जब करबला का जिक्र फरमाया तो आला हजरत फरमाते हैं बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हाय हाय कितना जुल्म सितम ढाया। जनाबे वाला सकीना की बालियां नोच ली गई, जहां अली असगर को जनाबे वाला भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। 6 महीने के अली असगर को कुत्तों ने बख्शा नहीं। वो हरीस लालची जालिम कुत्ते, शिमर हरमला उबैदुल्ला बिन जियाद जैसे यदीद के दस्तरखान की बची कुछ हंडियां खाने वाले कुत्ते, वो जनाबे वाला जिन्होंने हजरत ज़ैनब का दोपट्टा खींचा, जिन्होंने खैमा इमाम हुसैन में आग लगा दी, वो जनाबे वाला उन कुत्तों ने कौन सा सितम न ढाया, मगर हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, ज़ैनब तेरी इज्जत को सलाम। सुभान अल्लाह। एक बहन एक भाई हक अदा कर गए, जान दे दी, मगर कुरान की अजमत को बचा लिया। और करबला से मेरा कुरान बहिफाजत खैर व आफियत के साथ बाहर आ गया। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो 22,000 कुत्ते कुरान शरीफ को चाट जाते करबला में, मगर 22,000 जलील हो गए। मेरा कुरान कल भी इज्जत वाला था, आज भी इज्जत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रखे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को एक मरहला नहीं, मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप आता रहा। कुरान शरीफ पे झटके लगते रहे, झटके लगते रहे, करंट पे करंट, करंट पे करंट, झटके पे लगता, जख्ते पे जख्ता, अंडर प्रेशर हर वक्त मेरा कुरान रहा। जनाबे वाला करबला के बाद ये कुरान शरीफ घिर गया। अहमद इब्न हम्बल की शक्ल में एक अकेला नुमाइंदा खड़ा था, घिर गया जनाबे वाला मोतदिलियों के बीच में, निकल नहीं सकता था। राजा भी और पिरजा भी सारे के सारे मोतदिली थे, कुरान शरीफ निकल नहीं सकता था। उन्होंने कुरान के बारे में ही अकीदे गलत लिख लिए थे, कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के एक अकेला मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम खड़ा है, एक अकेला कुरान का नुमाइंदा और कुरान का झंडा उठाए। अहमद इब्न हम्बल न जान की परवाना, माल की फिक्र ना औलाद का टेंशन, खड़ा है अकेला बादशाह और खलीफा वक्त के सामने। हजरत मोहतरम बर्बाद हो गए तातारी, बर्बाद हो गया मोतसिम बिल्लाह, तातारियों ने पकड़ लिया। तवज्जो है, वो जनाबे वाला आंधियाँ उठाने वाले और फितने उठाने वाले बर्बाद हो गए। मेरा कुरान हिफाजत और खैर आफियत से उस आंधी के झोंके से निकल गया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर फिर भी खैर कहाँ, कुरान शरीफ फिर फंस गया। चंगेज़ों ने और मंगोलों ने कुरान को घेर लिया। मंगोलों ने ऐसा घेरा कुरान शरीफ को, ऐसा घेरा, निकलने नहीं देंगे कुरान शरीफ को। हजारों मरे, लाखों मरे, पूरा का पूरा समंदर खून से लाल लाल कर दिया। हजरत मोहतरम उजाड़ के रख दिया बस्तियों की बस्तियों को। मंगोले बहुत खतरनाक मंगोले, आंधियां चली कुरान के खिलाफ, तूफान उठे कुरान के खिलाफ, मगर अल्लाह की तदबीर है। उन्हीं मंगोलों में से
बेशक बोलो, जोर से बोलो। बेशक अल्लाह की तदबीर है उन्हीं मंगोलों में से जो कुरान को उजाड़ने आए, कुरान के ताजमहल को जमींदोज करने आए, उन्हीं चंगेजियों, उन्हीं मंगोलों तातारियों में से अल्लाह ने एक बंदे को चुन लिया जिसने कलमा पढ़ा, जिसने कलमा पढ़ा। वो बिरका खान चंगेज की औलाद कलमा पढ़ती है। जो कुरान को मिटाने चले थे वो कुरान को हाथों में लेके बचाने उठ खड़े हुए। डॉक्टर इकबाल बोले, है आया शौरी से तातार के अफसाने से, है आया शौरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कुरान को अल्लाह ने वहां भी बचाया। कुरान निकल गए आंधियों से, तूफानों से, और आंधियों तूफानों के बीच में ये शम्मे फरोज़ा जलती रही, ये शम्मा जलती रही, क्योंकि ये अल्लाह का कलम था। अगर अब्दुल्ला के बेटे का होता तो मिट गया होता मंगोलों के बीच में, मगर ये अल्लाह का कलम था, बच गया, खैर आफियत से निकल आया, बगदाद से बाहर आया। तो जनाबे वाला वो हर मैदान में जरा जमाने के आशोब उसे कुरान को चैलेंज करते रहे, मगर कुरान हर जगह से निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। यहाँ भारत में इस कुरान शरीफ पे यके बाद दीगर कितने हमले हुए हैं, मगर हमले यूरिशरियल घर को पार तार करके मेरा कुरान शरीफ निकलता रहा। अकबर ने घेरा, अकबर ने घेरा, मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अंग्रेजों ने घेरा, मौलाना फजल खैराबादी खड़े हो गए, वो कुरान शरीफ निकलता रहा। यहाँ तक के हजरात कंप्यूटर का दौर आता है, नेटवर्किंग हार्ड नेटवर्किंग स्टाइल आता है। जब जनाब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तश्कील का जमाना आता है, तो एक सॉफ्टवेयर के जमाने में प्रोफेसर वोल्फ ने घेरा। 2005 में मेरा कुरान शरीफ 5 दिसंबर 2005 में हजरत अमेरिका में घिर गया, और अमेरिका में आज कंप्यूटर की दुनिया में घिर गया। कंप्यूटर को चैलेंज, कुरान को चैलेंज है 1400 साल से। अरे अगर तुम कुरान की तरह एक सूरत लाके दिखा दो और कुरान की तरह एक कायत लाके दिखा दो, 30 पारों में एक मिस्टेक दिखा दे जमाना आज भी, कंप्यूटर ने कहा हम दिखाएंगे, we will show you the mistake, the list of mistake, हम दिखाएंगे। प्रोफेसर वोल्फ ने जनाबे वाला पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, मगर खुदा की कसम करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अरब के कई उलमा, न्यू जर्सी के, अमेरिका के, उस हाल में प्रोफेसर वोल्फ के सामने सीना तान के खड़े हो गए कि कसम खुदा की बर्बाद हो जाएगा। आज एहसास होगा जमाने को कि ये कुरान मोहम्मद का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इस स्क्रीन पर जनाबे वाला इंजीनियर बैठा दिए गए थे। आपको मालूम होगा, वाकई नहीं सुनाना चाहता, 1 मिनट में इशारा करना चाहता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घटना 5 दिसंबर 2005 की है, 19 दिसंबर 2005 की है। उर्दू टाइम्स मुंबई अखबार गवाह है, 19 दिसंबर 2005, पढ़ के देख लीजिए। स्क्रीन लगा हुआ है और उस पूरा कुरान शरीफ टाइप करके लॉक कर दिया गया है। अब लॉक करने के बाद मौलवियों को बुला लिया गया है, देखिए जी हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा कितनी गलती है तुम्हारे कुरान शरीफ में। ये अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हजरत मोहतरम, स्क्रीन इतना बड़ा है, पूरे दीवार पे स्क्रीन, बहुत बड़ा हॉल है, मौलवियों के दिल कूद रहे हैं। या अल्लाह मेरे मौला, हम कहते रहे हैं, हम मानते रहे हैं, ये तेरा ही कलाम है, गलतियों से पाक है, आज मगर कंप्यूटर पे फंस गया है कुरान शरीफ। ये अल्लाह लाज रख लेना तुम, बदर में लाज रखने वाले खुदा, ओहद में इज्जत बचाने वाले अल्लाह, शान बचाने वाले अल्लाह, आज लाज रख लेना। मौलवी अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे थे, इसी असना में इंजीनियर जो जनाब पूरा सिस्टम रखे बैठे थे, प्रोफेसर वुल्फ के इशारे अबरू का इंतज़ार कर रहे थे। प्रोफेसर वुल्फ ने इशारा किया और जनाब टन टन की आवाज़ें उभरी और स्क्रीन पे हेडिंग बनना शुरू हो गई। हेडिंग बनना शुरू हो गई, नंबर हेडिंग में क्या आने लगा,
मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, ये हेडिंगें बन गई। पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती। प्लान ये था कि जब पहले ये हेडिंग बन जाएंगी और उसके बाद चाहे कुरान में गलती ना हो मगर तुम्हें लोगों के सामने एक न एक गलती दिखानी है ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि कुरान शरीफ है अ मिस्टेक और कुरान शरीफ इज नॉट अ कलाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये साबित करना है, ये प्रूफ करना है। हजरत इंजीनियर चले, इशारे अब्रू हुआ, इंजीनियरों ने कीबोर्ड की पैड के बटन ऑन किए, टन टन की आवाज़ें उभरी, हर नज़र स्क्रीन पे थी, दिल कांप रहे थे, हैरान में हैरान। अरे जंगों किसी जंग से बड़ा मोर्चा था ये हाल का मोर्चा। हजरत मोहतरम, खुदा की कसम पूरी दुनिया की तारीख गवाह है, पढ़ के देख लो। उर्दू टाइम्स मुंबई, स्क्रीन पे हर नज़र थी, हेडिंग बन रही है, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4। इंजीनियरों को हुक्म हुआ, खोल दो, ओपन कर दो सिस्टम ओपन कर दिया। कुरान शरीफ जनाबे वाला अब गलती दिखानी थी, बटन दबाए गए, दबाते रहे यहाँ तक के पहली हेडिंग के सामने आ गया 0000, दूसरी गलती के सामने आ गया 0000, तीसरी गलती के सामने आ गया 0000, यहाँ तक पूरा स्क्रीन 00 से भर गया। पिट्ठीपुर वालों, पूरा स्क्रीन 00 से भर गया। इधर स्क्रीन 0000 से भरा, उधर एक अब्दुल्ला शेख थे जो मौलवी थे, जो कुरान के नुमाइंदे बने खड़े थे। खुदा की कसम उन्होंने उसी हाल में अल्लाह और रसूल का नारा बुलंद किया। ऐसा नारा ज़र्ब लगी प्रोफेसर वाल्स के दिल पर, कुर्सी से पीछे गिर गया। इधर ये कुर्सी से ही गिरा, उधर सैकड़ों यहूदी ईसाई मौलाना अब्दुल्ला के कदमों पर गिर के बोले, ए अब्दुल्ला गवाही देते हैं कि ये अल्लाह ही का कलाम है और ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर जगह से निकला इसलिए कि ये अल्लाह का कुरान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नारे लगा दिए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आसिफ भाई, अब जनाबे वाला चूंकि टाइम बहुत कम है इसलिए नारे अगर तुम लगा सको तो लगा देना, मगर तुम तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। क्या हो गया तुम्हें? जब से मैंने कह दिया, बच्चों को मना कर दिया तो रूठ गए क्या? अरे रूठ गए? मैंने बच्चों को क्या मना कर दिया तो रूठ गए? तो तुम्हारे तो मुझे ऐसा लग रहा है जोश ठंडे पड़ गए। अब तो ये मौलाना ही अकेले जोश में है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कमेटी क्या नाम है? कमेटी क्या नाम है वो साथ में जो है? सुलेमान भाई और कौन? बुंदू डीलर और सुलेमान भाई, दिलशाद भाई और कमेटी वाले, ज़रा चेहरे तो दिखा दें। हैं ये सब बैठे हुए हैं। एक कमेटी वालों, तुम पे रहमतें बरसें। तुम मामूली लोग नहीं, अल्लाह रसूल के मुंतखब लोग हो। हज़ारों लोग होते हैं गाँव में, मगर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तुम्हारे सर रखी है। हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से आशोबे ज़माना चलते रहें और क़यामतें उठती रहें, फितने टूटते रहें और तुम्हारे ख़िलाफ़ हवाओं का अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। खैरियत तो है, नूरानी चेहरा है, बहुत बावकार चेहरा है। एक कमेटी वालों, डोंट वरी, नेवर वरी। कोई बोले तुम्हारे खिलाफ न जवाब देना है न ऊबना है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, खुद ही बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सदर बावकार, अल्लाह साया देर तक रखे मेरे सदर का। कमेटी के सदर ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना अल्हम्दुलिल्लाह क्या निज़ाम है जलसा। ये इनके दिलों का खुलूस है, वरना इतने बजे तो आसिफ भाई पायती में कितना बड़ा जलसा कर चुके हैं। ये बहुत बड़े पिलर हैं जलसों के, बहुत बड़े पिलर। तो जनाबे वाला इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया रात के 1:30 बजे या 1 बजे। वो कितना जलसा, कैसा टाँय टाँय फिस कर दिया। दिलों में खुलूस नहीं था। खैरियत, आबाद रहें। कुछ समझ, अभी बात मेरी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो जनाब कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। खुश रहें और एक कमेटी वाले मेरे सलामत रहें। अल्लाह ये कमेटी वाले सलामत तो गांव वाले तो खुद ब खुद ही सलामत रहेंगे। अल्लाह पूरे जलसे वाले सलामत रहें, अल्लाह आबाद रखे। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ये काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये अगर ठीक ठाक रहे तो सब ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, कोई परेशानी नहीं ना? निकल गया, कुरान अल्लाह का कलाम था।
अब आज के जमाने में वसीम रजवी ने घेरा, देखा नहीं? वसीम रजवी कहता है कुरान में 23 या 33 आयतों को निकाल दिया जाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मगर टाइम ने वसीम रजवी को, अल्लाह जज़ाए खैर, टाइम ने वसीम रजवी को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से तुम मक्खी निकाल देते हो। बिल्कुल, बेशक। कुत्ता न घर का न घाट का, हक बात, बिल्कुल। बेटा फुटपाथ का, बेशक। तुम्हारे सामने ही हुआ। अब्बा बोला लात मारूं, मां ने कहा तेरे 1000 लानतें तुझ पे। बीवी बोली अल्लाह की लानत हो तुझ पे वसीम, अल्लाह की लानत। ना घर कबूल किया, और इंशाअल्लाह जिस दिन मरा वसीम, वो वसीम रजवी, वो नाहंजार, वो इल्लेचर, कुरान को आंखें दिखाने वाला, जिस दिन मरेगा ना जमीन कबूल करेगी ना आसमान, ना पानी कबूल करेगा, मगर मेरा कुरान उसी शान के साथ जिस शान के साथ कल था, उसी शान के साथ आ जाए। क्या फर्क पड़ा मेरे कुरान पे? जबर वही है, शेर वही है। मेरा कुरान है। अरे एक दलील नहीं, बहुत दलीलें हैं मेरे पास कि ये अल्लाह ही का कलाम है। लो मैं जनाब वाला एक दूसरी दलील बहुत आसान ज़बान में तुम्हें समझाई देता हूँ कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। अगर तुम कहो तो 1 मिनट लगेगा मुझे, मगर तुम ज़रा थोड़ा सा गणित की तरफ जाना पड़ेगा, तुम ज़रा साइंस की तरफ भागो। आज साइंस कहती है कि ज़मीन पे, साइंस कहती है कि ज़मीन पे जो पूरी दुनिया है, तो इस पूरी दुनिया में 71% पानी है। 71% पानी है और 29%, यही तो कहती है। ये आज कह रही है ना, 1400 साल पहले किसी को पता था कि 71% क्या होता है और 29% क्या होता है? किसी को पता था कि जमीन इतनी बड़ी है, 71% पानी है और 29% जमीन है? किसी को पता था? अरे था। लेकिन चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने कुरान में ज़मीन का और पानी का जो जिक्र किया है वो इतनी बार किया है कि उसमें गहराई से उतरने के बाद पता चलता है कि ये बात कुरान ने 1400 साल पहले कह दी है कि 71% ज़मीन है और 71% पानी है और 29% ज़मीन है। ये बात कोई बंदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही कर सकता। कैसे? देखो ऐसे, बड़े मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है, इल्मी बात है। पूरा कुरान तुम पढ़ लो, पूरे कुरान में ज़मीन का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 13 बार। कितनी बार? ज़मीन का जिक्र और समंदर का जिक्र 32 बार। 32 बार समंदर का, 13 बार ज़मीन का। अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन का जिक्र 14 बार कर देता, 15 बार कर देता या 8 बार कर देता, मगर नहीं, 13 ही बार क्यों? और समंदर का जिक्र 32 बार क्यों? 33 बार क्यों नहीं? 36 बार क्यों नहीं? और 27 बार क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में आ रही है? अल्लाह कुरान में चाहता तो समंदर का जिक्र 34 बार कर देता, 35 बार कर देता, मगर नहीं। यह ज़मीन का जिक्र 15 बार हो जाता, 13 ही बार क्यों? इसलिए निकालो कैलकुलेटर। 13 बार जमीन, 32 बार समंदर, दोनों को जोड़ो 45। दोनों का जिक्र 45 बार, 46 बार नहीं, 44 बार नहीं। पढ़े लिखे लड़के अगर बैठे हों तो कैलकुलेट कर लें। 45 में दोनों का जिक्र 45 बार किया है मेरे अल्लाह ने। अब उस 45 में हमको परसेंट ढूंढना है, 45 में कि कितना परसेंट ज़मीन हो गई, कितना परसेंट पानी हो गया। 45 में हम जोड़ते तो 45 में से चूंकि 13 ज़मीन है और जनाब वाला 32 समंदर है, तो हम 45/13 पहले ज़मीन का जोड़ते हैं। 45 में से 13 बार ज़मीन का जिक्र है, तो इस 45/13 को जब 13वां हिस्सा हम 45 का निकालते हैं, जब 45 का 13वां हिस्सा निकालते हैं तो आता है 71%। जोर से
जब हम 45 को 13 निकालते हैं तो आता 29%, और जब हम 45 में से 32 निकालते हैं 45/32, यानी 45 का 32वां हिस्सा कितना होता है, तो आप निकाल लीजिए, तो आता है 71%। यानी समंदर का जिक्र 32 बार, जमीन का जिक्र 13 बार। ये बार 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 ये खुद साबित करता है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर जमीन 29% है और दुनिया के पर्दे पे समंदर 71% है। ये कुरान की आयतों को बार 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 करने से दुनिया ने सीख लिया। अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो इतना सटीक ना होता। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे इतना सटीक हो जाता क्या? बंदे का कलाम था ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। हजरत पहले तो मैं ये साबित कर चुका कि ये अल्लाह का कलाम है। अब मेरी तकरीर का दूसरा पार्ट शुरू होता है। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? हालांकि ये पार्ट भी इतना तवील है कि अगर मैं पूरी रात बोलता रहूं तो तुम सुनते ही रह जाओगे। अब दूसरा पार्ट ये है कि कुरान की उपलब्धि क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि पूरी दुनिया के पर्दे पे कुरान पे जो जुल्म हो रहा है, आज किसी किताब पे जुल्म नहीं हो रहा है। अरे आज तक तुमने सुना, मैंने तो कहीं नहीं सुना कि कोई किताब जलती है दुनिया में, कोई किताब फटती है दुनिया में, ना कोई जलाए ना कोई फाड़े। तवज्जो है, मैं मजहबी किताबों की बात कर रहा हूं, अफसानों और नाविलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि तौरात फाड़ दी हो, मैंने कभी नहीं सुना बाइबल को फाड़ दिया हो, मगर मैं सुनता रहता हूं कुरान शरीफ फटता है। तवज्जो है, मैं सुनता रहता हूं कुरान जलता है। मैं सुनता रहता हूं जमाने के न जाने कितने मनहूस लोग कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं, अपमान कर रहे हैं हम कुरान का। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, तू अपमान करेगा बे? अबे तू अपमान, तेरी औकात है बे? अबे आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम हम खुद जानते हैं, मुंह पे गिरता है। तू क्या अपमान करेगा मेरे कुरान का? अपमान कर रहा है तू अपनी सोच, अपने विचार का। कुरान का अपमान कर पाएगा तू? मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं मुसलमानों, स्वीडन में जले तो कुरान, चौराहों पे फटे तो कुरान, दुनिया की और किताब क्यों नहीं फटती? आज तक पे देखो तो कुरान के खिलाफ डिबेट है, जी टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ डिबेट है। आज तक BTV, TTV, फला टीवी, जी टीवी, कुरान ऐसा है, कुरान सौ, कुरान ऐसा है, कुरान ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, डिबेट है, कुरान के खिलाफ क्यों होती है? किसी और किताब का नाम क्यों नहीं आता? कोई किसी और मजहब का नाम क्यों नहीं आता है? जानते हो उसकी वजह क्या है? हजरत, पहले मुझे अफसोस होता था जब मैं देखता था, आज तक पे देखो तो कुरान के खिलाफ, जी टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ, BTV पे देखो तो कुरान के खिलाफ, फला टीवी पे देखो तो कुरान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, कुरान 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 इज सो, कुरान इज सो, कुरान इज द बुक ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म। हम दुनिया से लग कहते हुए आ रहे, अवर होली कुरान, अवर इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, मानने को तैयार नहीं है दुनिया। कुरान 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 कुरान, किसी और किताब का नाम नहीं आता। क्या बात है? पहले मुझे अफसोस होता था, लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं होता है, इसलिए कि मैं अंदर गहराई में उतर चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ। और तुम भी अफसोस मत करना, जब कुरान टारगेट बने, जब कुरान हदफ बने, जब कुरान पे सितम हो, अत्याचार हो अहंकारियों के द्वारा, तो तुम घबराना नहीं, नेगेटिव पॉइंट पे सोचना नहीं, माइंड नहीं करना। इसलिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, इसलिए डोंट वरी, नेवर वरी, नो प्रदर्शन। जब कुरान फटे तो चीखना मत, कुरान जले तो चिल्लाना मत, बल्कि इस पॉइंट को समझ लेना
कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी पागल ने बबूल के पेड़ पे पत्थर मारे हो, मगर आम के पेड़ पे पागल भी मारता है, आम के पेड़ पे अकलमंद भी पत्थर मारता है। डकैतियां मढ़इयों में और झोपड़ियों में नहीं होती। जब भी कूमल करते हैं तो मालदारों के घरों में करते हैं, पीछे से करते हैं, लकब लगते हैं तो मालदारों के घरों में। डकैती है वहां, दौलत है जहां, जहां दौलत होती है वहां डकैती होती है। मढ़ैया और झोपड़ी में टटिया हटा के क्या करेंगे डकैत? डकैतों को सरमाया ले जाना है, खजाना ले जाना है। इसलिए वो लोगों घबराना मत, डकैती वहां, दौलत जहां। हजरत मोहतरम समझ गए, पर पत्थर वहां, फल जहां। इसीलिए मैं बबांगे दोहल खुदा की कसम तुम्हारे सामने फैजाने मुस्तफा के इस जलसे में अर्ज करना चाहता हूं, पूरी दुनिया के पर्दे पर अगर कोई फल वाली किताब है तो वो मेरा कुरान शरीफ है। फल वाला कुरान है, समर वाला कुरान है, असर वाला कुरान है, नतीजों वाला कुरान है। कुरान ही है जिसने जमाने को मालामाल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जुमला मैंने बिला वजह नहीं कह दिया कि मालामाल किया आदम दुनिया को। अगर 5 मिनट की इजाजत दो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि दुनिया को मालामाल कैसे किया है मेरे कुरान में। परेशान तो नहीं हो? ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। बेटा खुश रखे, बैठ जा बेटा। अच्छी माँ का लाल लाल है, इस वक्त भी आने का रिकॉर्ड है। ये पृथ्वीपुर है। मैं फैजान मुस्तफ़ा सलामत, इसके टीचर, इसके बच्चे सलामत। और अल्लाह ताला अभी पाक के वसीले से इसको और तरक्की अता फरमाए। मदरसों का ख्याल रखा करो, मगर अफसोस है मस्जिदों की तरफ बहुत ख्याल है। छिद्दा हाजी 1 करोड़ रुपए देंगे मस्जिद को, बुद्धा हाजी 1 करोड़ 50 लाख, कल्लू हाजी, सूरमा हाजी, छप्पन हाजी, बब्बन हाजी, जिसे देखो मस्जिद को इतना डेकोरेटेड कर दिए। मस्जिदें इटली की टाइलें लग रही हैं, इतनी डेकोरेटेड, कितने मार्बल लग रहे हैं, मीनारों से रोशनियां ही रोशनियां फूट रही हैं। अरे ओ मस्जिदों पे डेकोरेशन करने वालों, 50 लाख 100 करोड़ देने वालों, मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलने वालों, खोलो खोलो, यकीनन दरवाजे खोलो मदरसे मस्जिदों के लिए। यकीनन खूब बनाओ, सजाओ, मगर नोट कर लो, जन्नत में मेरे अल्लाह ने मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला जन्नत में, मगर उसी जन्नत में मुझे मदरसे का तसव्वुर मिला है। इसका मतलब मदरसा पहले है। मदरसे का तसव्वुर, मदरसे की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें जन्नत से मिलती हैं। अल्लाह ने पहले मदरसे की बुनियाद जन्नत में रखी है, बाबा को पढ़ा के। जोर से बोलो, अल्लाह ने मेरे बाबा को पढ़ाया, टीचर अल्लाह, पढ़ने वाले अब्बा, 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जोर से बोलो, ये नहीं कहा फरिश्तों मस्जिद बना दो, मगर मदरसे का तसव्वुर। मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है। तुम तिपाहियों समझते हो गए, तुम ये टंकियां समझ रहे हो गए। मदरसा इसका नाम नहीं है, मदरसा नाम है उस मकाम खैर का, जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता हो तो वो मकाम खैर है जन्नत। जहां कलमा खैर आदम को सिखाया गया, एक्सपर्ट किया गया, 6 लाख या 7 लाख बादशाहों का इल्म दिया गया मेरे बाबा आदम को। मदरसे की बुनियाद रखी है, मगर मस्जिद की नहीं। मगर हम जनाबे वाला सारे के सारी सोसाइटी वाले मस्जिदों की तरफ दौड़ रहे हैं। मस्जिद मस्जिद मस्जिद, सूर मसाब मस्जिद की तरफ, कल्लू हाजी मस्जिद की तरफ, चिद्दा हाजी मस्जिद की तरफ। जिस टाइम हमारी मस्जिदों के मीनारे जनाबे वाला बल्बों से माला माल हो रहे हैं, रोशनी रोशनी, इटली का मार्बल, उसी टाइम ठीक हमारे गाँव के मदरसे दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है बेचारी, खस्ता दीवारें, शिकस्ता दीवारें। हजरत मोहतरम क्या देखो तो सही मस्जिदों में क्या हाल है और मदरसों की। अरे कहाँ से लाओगे इन मस्जिद
मस्जिदों में नमाजी। मदरसे सलामत है तो मस्जिदें भी सलामत हैं, और मदरसे सलामत नहीं तो मस्जिदों में नमाजी सलामत नहीं। अगर इन ये मदरसे नहीं सिखाएंगे नमाज पढ़ना तो कौन सिखाएगा नमाज पढ़ना? बगैर मदरसे के पढ़ नहीं सकते नमाज, एक कदम नहीं चल सकते। इसलिए कि अगर तुम बगैर मदरसे के पढ़ने गए नमाज तो तुम नमाज नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो। तुम सजदे में जाते हो तो तुम गलत अल्फाज बोलते हो, तुम रुकू में जाते हो तो गलत अल्फाज बोलते हो। रुकू में कहते हो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। सजदे में जाते हो सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, अला। और सर रुकू में जाते हो तो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। अबे अजीम कह रहा है अल्लाह को, गाली दे रहे, गुस्ताखी कर रहे। अजीम नहीं पढ़ना, मारा जाएगा, सारी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। तू क्या समझता है? किसने पढ़ा दिया कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा? कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन रखी है, बगैर वजू के पढ़ेगा नहीं होगी, बगैर तलफ्फुज़ के पढ़ेगा नहीं होगी, अच्छे इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा नहीं होगी। हर इमाम के पीछे पढ़ रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, कोई बात ना। मौलवियों की दुकानें चल रही हैं, इमाम गुस्ताख है मुस्तफा का, और अगर वो गुस्ताख नहीं है तो गुस्ताख उसका इमाम है, उसके पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा नहीं होगी। तू क्या समझता तेरे बाप की जागीर है नमाज? जैसे चाहेगा वैसे पढ़ लेगा बे। एक पांव उधर है और एक पांव इधर है और हाथ बंद हुआ है, पहलवानी करने आया, मजाक करने आया बे मस्जिद में। जरा से मामूली हाकिम के सामने जाता तो बटन संभाल के, हाथ संभाल के, हाथ बांध के जंजीर के नीचे को जाता है, और यहाँ आंकड़ा पड़ा तू मस्जिद में। हजरत मौलाए कायनात जब नमाज पढ़ने जाते कांपने लगते। फातिह खैबर, जब फातिह खैबर अल्लाह का शेरे नर, शेरे खुदा, मर्दे खुदा, मर्दे आहन, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का तारा, मौला अली, वो अली, वो अली, वो अली, वो अली के मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बोले कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, सुभान अल्लाह, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो सूरमा वक्त का इतना बड़ा पहलवान कांपने लगता है। किसी ने पूछा हुजूर कहीं नहीं कांपते हैं आप, मगर मस्जिद में जाते हैं तो कांपने लगते हैं, आपके जिस्म पे कपकपी आ जाती है, इतने बड़े बहादुर हो के, बात क्या है हुजूर? तो हजरत अली फरमाते हैं तुझे नहीं मालूम है, कपकपी इसलिए आ जाती है कि अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, मौला के दरबार में, हकमुल हाकिमीन के दरबार में। अली जाते हैं कांपने लगते हैं, और मैं जाता हूँ और तुम जाते हो तो पहलवानों की तरह वजू बनाया, और वजू बना के पानी झाड़ता हुआ, दौड़ इतनी लंबी दौड़ी है, एक आधी इधर को जा रही है, आधी इधर को जा रही है, भागम भाग, दोनों दाढ़ियों के दोनों हिस्सों से पानी बह रहा है, बटन खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ, ऐसे खुला हुआ, अब सीधा गया मस्जिद में। अबे नमाज पढ़ने आया बे, पहलवानी करने आया बे, अल्लाह के दरबार में खड़ा है तू कहता अल्लाह कबूल कर लेगा। कैसा कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बनाई है नमाज की, ऐसे पढ़ोगे तो करूंगा कबूल। तवज्जो है तुम्हारी? बहुत अच्छी सलाह है माशाअल्लाह। फिर तुम आते हो तो आके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना भी नहीं होता, न है निकालना आया, न स्वाद निकालना आया, न सीन निकालनी आई, न शीन निकालनी आई, और जनाब वाला रुकम सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। बड़ी बड़ी बातें मार रहा था वे तू तो चौराहे पे, मौलवियों को गालियां दे रहा था वे तू, तुझसे तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती वे। बीच नमाज में तू रुकू में कह रहा है सुभान रब्बिल अजीम। अबे अजीम पढ़ना चाहिए, अजीम पढ़ना चाहिए, जोए से पढ़ना चाहिए, जिम से पढ़ना चाहिए। जो जिम से पढ़ी गई मैदान मैसन में, वो मतपेटियों की जगह तुम्हारी मतपेटियां खुलती हैं दुनिया में, ब्लॉक में मतपेटी नहीं खुलती है, अधिकारी वोट तुम्हारा निकालेगा, कैंसिल। तुम कहोगे कैंसिल क्यों कर दिया साहब आपने? सर क्यों कैंसिल कर रहे हैं मेरा वोट? लाइन में खड़ा था 2 घंटे और इतनी मेहनत की,
बारिश भी होती रही तो भी मैं डटा रहा मैदान में, हाजी जी के समर्थन में खड़ा था, डटा रहा और मैं हटा नहीं, बिल्कुल नहीं हटा। बुड्ढे से टकरा गया, बुड्ढे को टकरा गया और जनाब वाला मगर हटा नहीं। बारिश हुई हटा नहीं, आंधी चली हटा नहीं। इतनी मेहनत करके वोट डाला है और 1 सेकंड में कैंसिल कर दिया। तो वो कहते हैं तुम खुद आंखों से देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है, देख लो, तुम ही देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है। हाँ रोशनाई तो फैल गई है। कहा बस इसी वजह से कैंसिल हुआ। कहा साहब इतनी हमें मालूमात थी नहीं। कहा मालूमात नहीं थी तुम्हें? हमारे अधिकारी बताने नहीं गए थे तुम्हारे गांव में? यू हैव नो नॉलेज? आवर ऑफिसर्स हैव गॉन टू योर विलेज? यस ऑफ कोर्स गए तो थे, हमारे ऑफिसर गए तो थे। मस्जिद में ऐलान भी हुआ था, उन्होंने बताया तो था कि वोट ऐसे, मुहर ऐसे लगाई जाती है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, फोल्ड करके मतपेटी में ऐसे डाला जाता है। मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी। हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम तारपुर के बाजार में थे, हम फला बाजार में चले गए थे। कहाँ का बाजार लग रहा है? यहाँ नौगामा का बाजार लग रहा है। हमें एक मौका और दे दो तो वो कहता है डट इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई, चलो यहाँ से। हैव अंडरस्टैंड? समझे? अरे समझे? यही हाल नमाजों का है। तुम क्या समझ रहे हो नमाजें पढ़नी तो हो गई? तुम क्या समझ रहे हो गई बात खत्म? नो नो नो, कई रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड नहीं कई रिकॉर्ड हैं, दफ्तर कई हैं, रजिस्टर कई हैं। रजिस्टर एक रजिस्टर नहीं, एक तो उसी दिन तैयार हो गया था जब तुम आए भी नहीं थे। बेशक लंबा हो गया। लंबा नहीं, फुल का बना आप अकेले। एक रजिस्टर तो तभी तैयार हो गया था जब मैं नहीं आया, तुम नहीं आए। क्या करेंगे क्या ना करेंगे। फिर जब हम पैदा हुए तो एक रजिस्टर तैयार करने के लिए यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तैनात कर दिए 2 फरिश्ते के, देखते रहो हर वक्त 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 365 दिन, साल के जी बेशक 60 दिन या 365 दिन देखते रहो। वो किरामन कातिबिन लिखते रहे, रजिस्टर बनाते रहे, समझ रहे हो। फिर एक रजिस्टर और बन गया। ये जो है ये तुम्हारी उंगलियां, ये उंगलियां, इन उंगलियों में तिल के बराबर एक जगह है, वहां एक चिप लगा दी है फरिश्तों ने, और वो चिप हर एक की अलग अलग है। इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अजीब गाली देता रहा बे मौलवियों को। ये चिप हुआ, ये चिप है, इस चिप में वो, अरे बारे बारे क्या बात है भैया। ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं सबके, कुछ दिनों से समझे हैं। और ये सिलसिला तो तब से चल रहा है जब से बाबा आदम जमीन पे आए हैं, तब से ये सिलसिला चल रहा है। क्या कमाल है यार उन फरिश्तों के इल्म का, जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। फरिश्ते बना रहे हैं, हुक्म अल्लाह का काम फरिश्ते कर रहे हैं। हुक्म अल्लाह का काम, हर काम वही कर रहे हैं। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया तुम ये करो, तुम ये करो। बड़े बड़े अधिकारी हैं फरिश्तों में, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार। सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन मैं बरसा रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं, बादलों को ला रहे हैं, हवाओं को ले जा रहे हैं। हॉटलाइन भी है इनमें, कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है, प्रशासन पूरा इन्हीं का है। यही माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, यही बादल बरसाते हैं, यही बादलों को हाँकते हैं। और इनका सिस्टम इतना मजबूत है, हॉटलाइन इतनी मजबूत है, और जनाबे वाला कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि वो कहा कि चलो भाई बादल बन गए, बादल बन गए। कौन सा बाजार है?
नौगामा बादल बन गए, नौगामा में बादल बन गए, मगर जरूरत पानी की नौगामा को नहीं है, पृथ्वीपुर को है। 1 सेकंड में आने हैं बादल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उन फरिश्तों को मालूम है ना, उसे जरूरत नहीं है, जरूरत पृथ्वीपुर को है, जरूरत अमरोहा को है। तो जनाब वाला बादल वाले फरिश्ते और मैं बरसाने वाले फरिश्ते दोनों में कम्युनिकेशन जुड़ता है, और वो कहते हैं जल्दी से जल्दी से बादलों को भगाओ, ये बादल लेकर जाएं हवा के दोष पे और वहां खड़ा कर दें ले जाकर पृथ्वीपुर के आसमान पे। पानी की जरूरत है। देखते ही देखते बादल वहां से उखड़ा, यहाँ जम गया और मिनटों सेकंडों में बारिश हो गई। और ऐसा बरसा पृथ्वीपुर में, ऐसा बरसा कि पृथ्वीपुर का हर आदमी जलमगन हो गया, जलमगन हो गया। नौता वाले देखते ही रह गए, कहाँ वाले देखते रह गए, और जनाब वाला देखते ही रह गए कि हाय बादल तो हमारा उड़ के चला गया, किधर चला गया। क्या इल्म है साहब उन फरिश्तों का। हजरात मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं वो फरिश्ते, कितने इल्म वाले हैं। अब तक कितने लोग पैदा हो गए। देखो मैं हूँ, तुम हो, ये हैं, सब अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबके स्टाइल अलग अलग हैं। किसी का कान बड़ा है, किसी का खड़ा है, किसी की नाक है सुभान अल्लाह, किसी की आंखें देखो तो झील जैसी आंखें, किसी का माथा देखो तो चूमने को दिल करे। तो जनाबे वाला बेटे का, अपने बेटी का माथा देखो, अपने बेटे का माथा देखो, खुदा की कसम अपनी माँ का चेहरा देखो। जोर से बोलो, जोर से। माँ के चेहरे पे जब तुम मोहब्बत की नजर डालो तो खुदा की कसम माँ की जबीन देखो, माँ का अल्लाह की कसम होंठ देखो, माँ की नाक देखो, माँ की आंख देखो। हर आदमी अपनी माँ को जनाबे वाला देखे। हर माँ, खुदा की कसम तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि जन्नत का बाग है या बहार है। हजरात मोहतरम, तुम माओ से अलग हट जाओ, तुम यहीं देख लो अपने जलसे में। हाजी जी अलग हैं तो जनाबे वाला हाजी जी अलग हैं, तो मौलाना साहब अलग हैं, मुफ्ती साहब अलग हैं। इनको देखो माशाअल्लाह, अल्लाह ने क्या खूबसूरती दी है। उनको देखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने क्या जमाल दिया है। इनको देखो, देखते ही रह जाओ। फिर इनको देखो, सुभान अल्लाह, क्या आंखें हैं, क्या जलवा है। हज़रात मोहतरम, हजारों लाखों करोड़ों लोग, सब अलग अलग, सब खूबसूरत, क्या इल्म है उन फरिश्तों का। फिर जनाब कमाल देखो, इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं और सबके अलग अलग हैं। एक चिप सबकी अलग अलग है, और ये चिप रख दी गई है क्योंकि ये चिप कल मैदान महशर में इसे स्कैन किया जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कारी साहब हमारे दोस्त हैं आपके, जी माशाअल्लाह, खुर्शीद है जी जी, हलपुरा वाले, कितनी जलसे करा चुके हैं हलपुरन। आजकल हमें नहीं बुला रहे हैं, थोड़ा बाहर से लोग आने लगे हैं। परेशान तो नहीं हो, कोई घबराहट, उसे स्कैन किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 23वें पारे में, सूरह यासीन में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज लोगों के मुंह पे मोहर लगा देंगे हम, ज़बान कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर बोलेगा कौन? जब ज़बान नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे उनके हाथ बात करेंगे। सुभान अल्लाह, हाथ बात करेंगे, हाथ के क्या करके आए हो, तो हर रिकॉर्ड है। तो वो जब पेटियां खुलेंगी अजीम वाली नमाज, अब वो पेटियां इमाम साहब के पीछे पड़ रहे हो, इमाम साहब कोई बात ना, सब मौलवी की दुकानें चल रही हैं, पढ़ ली, खुल गई, रोशनाई फैली पड़ी है, कैंसिल हो गई, फजर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, धूप ना देखी, छांव ना देखी, साहब क्यों कैंसिल? कहा देखो रोशनाई फैली पड़ी है, देखो। अजीम अजीम नहीं कह पाए, अजीम कहा, गलत किया। अल्लाह को अजमत वाला कहने आए थे या गूंगा कहने आए थे? अजीम कह के तुमने तो गूंगा कह दिया अल्लाह को। अल्लाह गूंगा है बे? शान वाले अल्लाह को गूंगा कहता है? अजमत वाला सुपर पावर है वो, ये कहने आए थे।
और जनाबे वाला ये कह न सके, क्यों न कह सके, क्योंकि मदरसे से दूर थे, ट्रेनिंग नहीं थी, प्रोनंसिएशन नहीं था, मदरसे से दूर थे। इसका मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए मदरसे की ज़रूरत, और नमाज़ पढ़ने के लिए कुरान की ज़रूरत, कुरान के लिए मदरसे की ज़रूरत। इसलिए मस्जिद को अगर आबाद करना चाहो तो पहले मदरसे से जुड़ना होगा, मदरसे से संपर्क बनाना होगा। और मस्जिद पर तो पूरी तवज्जो, माल भी मस्जिद के लिए, दिल भी मस्जिद के लिए, सब कुर्बानियाँ मस्जिद के लिए। मदरसा प्यासा है, शिकस्ता दीवारें, जर्जर हालत है, प्लास्टर तक नहीं है। तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने हुजूर का किरदार नहीं देखा? मेरे नबी आए हैं मक्के में, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और प्रोफेसर मेरा मुस्तफा। क्या किया आने के बाद में? बताओ आने के बाद में क्या किया? बताओ। आने के बाद में ये किया कि 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा, तो उन पर कुरान उतरा। और जब कुरान उतरा तो मेरे नबी ने, जब कुरान उतरा मेरे नबी पे, सुन लो, जब कुरान उतरा मेरे नबी पे, तुम कहते हो मदरसे की क्या ज़रूरत है, इसलिए मदरसे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मगर नबी की सुनो, नबी तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। दुनिया की सारी अकलें एक तरफ, हुजूर की अकल का हिस्सा, अदना हिस्सा एक तरफ, क्या कर रहे हैं? कुरान उतरा। और कुरान उतरते ही मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई। सदर साहब कोई परेशानी तो नहीं? थोड़ा और ले लूं टाइम, जरा सा टाइम और ले लूं, कमेटी की इजाजत है। घबराओ मत, बैठ जा रे। छोटा भाई है, फौरन बैठ गया। ये माँ की ट्रेनिंग का असर है, वरना अगर ये कहता मैं तो ना बैठ रहा, मैं क्या कर लेते इसका। लेकिन माँ अच्छी है, फौरन बैठ गया। और माशाअल्लाह जिनकी माँ अच्छी होती हैं वो जलसों से जाते ही कहाँ हैं? नहीं जाते। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों को दोनों जहान में खुशहाली नसीब फरमाए। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए, बेड़ा सब गुनाहगारों का पार हो जाए। आगे बढ़ो। क्या किया मेरे नबी ने? बताओ क्या किया? कुरान उतरा, और कुरान उतरते ही मेरे नबी ने मक्के में मस्जिद नहीं बनाई। मस्जिद नहीं बनाई। एक मस्जिद थी पूरी दुनिया में, खाने काबा, पहले से ही था। हजरत आदम ने बनाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, लेकिन हुजूर ने बनफ्से नफीस 40 बरस की उम्र पाक होने के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। कुरान उतरा, जब कुरान उतरा तो हुजूर उस कुरान को लेके आए। क्या किया? ये किया कि मेरे नबी ने धीरे से, चुपके से, सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखी। काहे की बुनियाद रखी? हमारा 1 करोड़ मस्जिद को मदरसा गिर जाए, नो प्रॉब्लम। मदरसे की दीवारें गिर जाए, नो प्रॉब्लम। इटली की टाइल लगाओ मस्जिद में, मदरसा न रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवकूफ, जरूरी है मस्जिद बना, मस्जिद चला, मस्जिद डेकोरेटेड कर मस्जिद, मगर मस्जिद बना तो मदरसे का भी ध्यान रख, इसलिए कि मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। मस्जिद को चलाने वाले यही मदरसा होता है। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने चुपके से हजरत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रख दी। वही हजरत अरकम का घर, कहाँ? जहाँ हजरत उमर फारूक आजम ने, किसी ने कहा था ना कि वो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बहन, अपनी बहन की खबर लो, हमें रोकने चले, अपनी बहन को समझाओ कहाँ है मेरी बहन और बहनोई। कहाँ? अरकम के घर में। सुभान अल्लाह। है परेशानी तो नहीं हो रही? तो क्या मतलब ये है कि मस्जिदें भी अच्छी रखो और मदरसों को भी अच्छी तरीके से दिलों से लगा के रखो। ये नहीं कि मदरसों को उतार दिया नजरों से और मस्जिदों की तरफ तवज्जो है। अभी मेरी बात बहुत है, अभी तो मैं एक बात बहुत बड़ी करने जा रहा था, लेकिन कुरान शरीफ की कौन सी चीज़ ने पूरी दुनिया को, कुरान शरीफ ने कैसे माला माल कर दिया, मैं ये बताने जा रहा था, मगर अभी मैं बताऊंगा इस बात को। तो बात को तवील ना करके इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं। वो क्यों नहीं बना सके? मेरे इस भाई ने जवाब दे भी दिया।
वो इसलिए ना बना सके 4500 साल में क्योंकि अल्लाह ताला ने 4500 साल तक नबियों को तो इल्म दिया था मगर नबियों की जनता को नहीं दिया था। नबियों की जनता को नहीं दिया था क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं ज़माने में अपना महबूब भेजूंगा। पहले महबूब आएंगे, फिर बहार आएगी, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर निखार आएगा, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर रेवोल्यूशन आएगा, फिर क्रांति उठेगी। ये हुआ 12 रबीउल अव्वल को नबी आए ज़माने पे छाए। 40 साल के हुए, जैसे ही 40 साल के हुए, नीचे मत रखिए, जैसे ही 40 साल के हुए अल्लाह ने हुक्म दिया आ जाओ महबूब गारे हिरा में, लो कुरान ले जाओ। जब अल्लाह ने कुरान उतारा तो कुरान की पहली सूरत में अल्लाह ताला ने एक आयत में हुक्म जारी कर दिया कि आज हमने इंसान के समाज में, मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। अल्लमल इंसान मालम यालम, जोर से बोलो। बाद मुफस्सिरीन तफसीर पहले ही दिन शाही फरमान जारी हो गया कि इल्म का उजाला आम हो गया। तो कमाल हो गया, जैसे इल्म का उजाला आम हो गया। देखो ना जेम्स बॉन्ड निकम्मा, ये देखो रेल का इंजन बना रहा कोयला देख के। वो 12-12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस 5.5 फीट के बिल सटिए ने ला सारे मदरसे को माशाल्लाह। अब कह तो माँ बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार आया, अल्लाह खुश रखे। कई 100 रुपए दे दिए, 50-50, 100 रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने। अल्लाह ताला नस्ल का मुस्तक़बिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। तवज्जो है, नबी पे कुरान आया, कुरान में पहली सूरत में अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, हुक्म दे दिया, हमने इल्माम कर दिया। पहले नहीं था, अब कह दिया अल्लाह ने। तो कुरान का बताओ, कुरान ने माला माल किया या नहीं किया? जब तक कुरान नहीं आया इल्म नहीं फैला, कुरान आया इल्म फैल गया, और इल्म फैल गया तो देखो जेम्स बॉन्ड निकम्मा कोयला देकर रेल का इंजन बना रहा है। 12 फीट का आदमी तो हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, तो 5.5 फीट के ने कुरान आ गया ना, तो 5.5 फीट के ने क्या कमाल किया, हवाओं को पकड़ अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी, इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का कोई बाईपास नहीं मिला। और अगर हवा ने ढूंढ लिया कोई बाईपास तो इस 5.5 फीट के बेपढ़े लिखे बिल सटिए ने क्या काम किया, खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। ये कमाल है इल्म का। वो चांद पे चले गए, वो सैटेलाइट पे चले गए, वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, इसके पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान खड़ा है। और ये इल्म इन मुसलमानों ही के लिए नहीं आया, इल्म मानव समाज के लिए आया। तो मेरा कुरान ने पूरी दुनिया को मालामाल किया या नहीं किया? जुल्म करती है दुनिया, जबकि कुरान मेरा पूरी दुनिया पे एहसान कर रहा है। इसलिए लोगों कुरान को सीने से लगाओ। कुरान ताकों में रखने की नहीं, कुरान दिलों में सजाने की चीज़ है। दिलों में रखो, सरों पे रखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो, अपनी औलादों को भी पढ़ाओ। अल्लाह ताला, मैंने तकरीर बहुत कर ली माशाअल्लाह, और आपने बहुत सुना, और ये मैंने तो ये 2 घंटे से ज़्यादा ले लिया तुम्हारा, और तुमने तो माशाअल्लाह ये भी साबित कर दिया कि चंदा करना मेरी प्लानिंग नहीं थी, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, बहुत अच्छा काम कर दिया। सुना भी, सुनाया भी, और कोई गया भी नहीं, याद रहेगा मदरसा। और देखो मैं आपकी दुआओं से रोज़ाना करता हूँ तकरीरें, रोज़ाना डेली तकरीरें करते, डेली। कोई दिन जाता है क्या खाली? पिछली रात कहाँ थे हम? पिछली रात गुवाहाटी में, अब पिछली रात थे, अभी रात कहाँ थे? बिलासपुर में थे, है नहीं? और आज यहाँ है, कल को इंशाल्लाह धनाटा फाटक के आसपास किसी गांव में है, और फिर परसों को गोंडा में। इस तरीके से हम हर महीने में हर रात इसी तरीके से रहती है। तो ये सब आपकी दुआओं से। और ये मेरे मुफ्ती आजम का मुझ पर बड़ा फैज़ान है कि ना थकूं ना थकाऊं। अब भी आधे घंटे के बाद भी अगर कहीं जलसा दूसरा सजा लो तो फिर मैं अभी इतना ही बोल दूंगा मैं, इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें घर में बरकत दे, नूर दे, उजाले बख्शे। इन मौलवियों को उम्रों में बरकत दे, इनके रिज़्क़ों में वसअत अता फरमाए। इनसे मोहब्बत करो, मदरसे से प्यार करो, मस्जिदों की तैयारी करो, नमाज़ें अच्छी पढ़ो, ताकि कोई नमाज तुम्हारी कैंसिल ना हो। अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे कुरान को सीने से लगाए रखो। बाकी बात बाद में करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई गलती हो गई हो, सबक़त लिसानी हो गई हो बशरियत के तकादे से, अल्लाह पूरी तकरीर में कोई गलती हो गई मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अच्छी निजामत की आपने, मुंडी मिलक का नाम रोशन कर दिया, और आपके चच्चा ने, और वो जो शायर आए थे गजरोला वाले, अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अभी स्टार्टिंग है और थोड़ा निखार आएगा।
और तकरीर मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारी की, और उनसे पहले जो मुफ्ती जीशान करके गए बहुत शानदार तकरीर करके गए। ऐसी तकरीरों की ज़रूरत है। 1 मिनट भी इस जलसे के अंदर इनकी निज़ामत में इधर उधर नहीं हुआ, सब टाइम टू टाइम चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ये है। कमेटी वाले फिर मुबारकबाद के लायक हैं, इनके दिल में खुलूस था जो अब तक बरकत मौजूद रही। अस्सलामु अलैकुम।